हाँ भाई, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी कॉल नहीं लगती, ना कोई एस्ट्रोनॉमी की नीड है ना कुछ है। मैं जैसे स्टूडेंट्स को मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इनका फ्यूचर बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैं देख पाता हूं। देखना, पहले फैक्टर पे चलते हैं। किससे आप पता लगाओगे कि इस बच्चे का या मेरा या किसी का भी एक पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे पहला फैक्टर इज द करंट सिचुएशन। आप किसी से भी जीवन में मिलो, आप उसकी करंट सिचुएशन को देखो कि वो कहां है राइट नाउ। देखो, करंट सिचुएशन का मतलब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल, इमोशनल, ये कोई फैक्टर नहीं काउंट कर रहा। मैं इसको काउंट कर रहा हूं हार्ड वर्किंग स्टाइल में। अगर आज कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि हाँ यार, इसका कल बेटर हो सकता है क्योंकि इसने आज संभाल लिया है अपना। मैं कहता हूं किसी को भी मिलो आप लाइफ में, है ना, आप देखो वो अपना आज कैसे जी रहा है ना। आज अगर वो बहुत बढ़िया हार्ड वर्किंग है तो आई थिंक एनीबडी कैन आंसर दिस कि भैया इसका कल बेटर होगा, पक्का होगा। तो कितना आसान है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का पहला फैक्टर। तो जो बच्चा, मैं कहता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई भी इंसान हो सकता है, मैं हूं, मैं किसी फील्ड में अगर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा इजी, मतलब लगा रहूंगा उसके पीछे, तो बहुत आसान है ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। पक्का ये कल इसको कुछ मिल जाएगा। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेट है कि मिलेगा। क्यों? आपकी करंट सिचुएशन, आप आज क्या कर रहे हो। आप इसका उल्टा सोचो, आप अगर आज लेथार्जिक हो, आप आज काम नहीं कर पा रहे, आपको आज बहुत अनईजी लग रहा है, उठ के काम करना, हार्डवर्क करना अनईजी लग रहा है, कितना आसान है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। जो कल मिलना था वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो मिलना ही हार्डवर्क के बाद है। तो पहली सिचुएशन बहुत आसान है। आप किसी को भी मिलो, स्टूडेंट को मिलो, किसी एम्प्लॉय को मिलो, किसी को भी मिलो, आप उसकी करंट सिचुएशन चेक करो कि व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, क्या कर रहा है अभी। आप उसको अभी को देखो। क्योंकि यार देखो, एक बात सोचो, आप और मैं आज जो भी हैं, हम अपने कल की वजह से हैं। हमने कल मेहनत की थी तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। तो आज नहीं कल बनाना है ना आने वाला। तो पहली सिचुएशन या पहला पॉसिबल फैक्टर जिससे आप और मैं किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है उसकी करंट सिचुएशन। द सेकंड मोस्ट फैक्टर है बच्चों मैनिफेस्टेशन। ये बहुत बच्चे में से पूछते हैं, सर ये मतलब कैसे मैनिफेस्ट करें चीजों को। मैं मैनिफेस्टेशन को एक बार साइड करो, मैं इसके लिए तुम्हें एक चीज बताता हूं, हाउ मैनिफेस्टेशन कैन पॉसिबली वर्क। हम लोग केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हैं, रेजोनेंस। अगर किसी बच्चे ने सोचा हो, पढ़ा हो, ऑब्वियसली सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री स्टूडेंट ने। तो रेजोनेंस जो वर्ड है ना, अगर उसको बहुत सिंपल वे में नीचे आके पढ़ोगे ना, तो उसके साथ एक बड़ा मजेदार फैक्टर जुड़ा हुआ है। वो क्या फैक्टर, देखना। हमारा थॉट, हमारी चीजें, अर्थ, यूनिवर्स की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता हुआ साथ आके जुड़ गया तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसको सिंपल भाषा में बात करता हूं कि एक चीज वाइब्रेट कर रही है, उसी वाइब्रेशन की कोई और फ्रीक्वेंसी साथ में आके जुड़ जाए तो ये दोनों सुपर इंपोज करके एक बड़ी एम्पलीट्यूड की चीज बना लेते हैं, ठीक है। यही सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप जब एक पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हो, आपको वो चीज चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, है ना। तो उस मैनिफेस्टेशन में आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब बाहर की तरफ भेजते हो, और उसी चीज की भी एक फ्रीक्वेंसी है। वो जो चीज तुम्हें चाहिए उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों सुपर इंपोज होती हैं तो एक नई फ्रीक्वेंसी एज पर रेजोनेंस हाई एम्पलीट्यूड की पैदा होती है, जो चांस बढ़ाती है कि वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। तो हाँ, मैनिफेस्टेशन से भी आप किसी का, अब जैसे कोई इंसान है, मैं इसका उल्टा समझो ना, कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो बार बार अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन उस नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। कोई ऐसा है जो ब्लेम में घूम रहा है ना, बार बार ब्लेम कर रहा है किसी को कि ही इज द पर्सन, शी इज द वन जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या हो रहा है, मतलब टिपिकली क्या बात हो रही है, टिपिकली ये बात हो रही है कि क्यों नहीं कर पा रहा, है ना। रेदर बात ये हो सकती थी कि करने के क्या चांसेस हैं। जैसे मुझे रूमी की एक बात याद आती है हमेशा इस चीज में। रूमी का एक बहुत बहुत फेमस कोट है, उसमें वो कहता है कि भाई, हमें प्यार तक जाने से कौन रोक रहा है। मतलब मैं चीज जो चाहता हूं ना, उसका मीनिंगफुलनेस ये थी कि मैं जो चीज चाहता हूं, है ना, उस तक पहुंचने में मुझे रोक कौन रहा है, मैं इन फैक्टर्स पे काम करूं। अगर मैं वो फैक्टर साइड कर दूं कि मुझे कौन रोक रहा है, तो मैं तो फटाफट पहुंच जाऊंगा ना। तो आसान है, लेकिन ये है कि मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जानो,
पहले थोड़ा सा वर्ड्स ठीक करो जो हम बोलते हैं, कुछ चीजें ठीक करो, कुछ वाइब्रेशंस ठीक करो जो हमारे आसपास हैं। इन्हें ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा प्योरीफाई करो। अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने का मतलब है ब्लेम से साइड हो जाओ, एक्सक्यूजेस से साइड हो जाओ। आपको, जैसे बच्चे मुझे आके बताते हैं कि सर ये फैक्टर जिस वजह से नहीं हो रहा, मैं कहा चाहिए ही नहीं, ये फैक्टर नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो चीजें ला के बताओ जिनकी वजह से तुम कर पाओगे। आप अपने आप का ये जो क्वेश्चन है वो चेंज करो ना। आई डोंट नीड एक्सक्यूजेस। मुझे देखो क्यों नहीं हो रहा है ये तो जहान को पता है। कोई ना कोई चीज निकल आएगी कि इस वजह से क्यों नहीं हो रहा कोई काम। आपको तरीका ढूंढना है कि चलो ये प्रॉब्लम आ गई है, अब भी ये काम कैसे हो सकता है। ये अप्रोच मुझे मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जाती है बेटा। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है बच्चों, हाउ यू सी योरसेल्फ, हाउ यू सी योर लाइफ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट बंदा बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं इसके लिए एक छोटी चीज बताता हूं जो मैं अपने पे ट्राई कर रहा हूं और काफी टाइम से कर रहा हूं, तो मुझे वर्कआउट कर रही है। मुझे ना जैसे ही लेजी फील होता है ना, मतलब ओवर लेजी फील होकर मुझे लगता है, तो उस लेजीनेस में सबसे पहला मेरा जो थॉट होता है वो ये होता है कि मैं थक गया हूं। मतलब मेरा मन मुझको ही बोल रहा होता है कि तू थक गया भाई, मैं थक गया हूं। अब ये स्टेटमेंट जब 5-7 बार रिपीट होती है ना, तो वो फिर फिजिकल लेवल पे भी आ जाती है, पेन होने लगता है, यार थक गए हैं, सच में थक गए हैं। मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पे और वो बहुत बढ़िया चल रहा है यार। जैसे ये फीलिंग आती है ना, आप उसको रिवर्स स्टेटमेंट दो कि मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, और अगर मैं अभी उठ जाऊं तो मेरी ये पेन भी चली जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ। आप ये स्टेटमेंट एक बार करके देखो, एक बार बोल के देखो, आप अपने आप का ही एक डिफरेंट वर्जन देखोगे। देखना, इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप अगर अपने साथ अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान जो आगे जाके बहुत कुछ बन सकता है, अगर इस एंगल में देख ही नहीं रहे, तो हाउ यूनिवर्स कैन गिफ्ट यू दैट पर्सनैलिटी। कैसे देगा वो आपको। देखो, जब तक तुम्हें कुछ चाहिए तुम्हें वो मांगना पड़ेगा, तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये बताना पड़ेगा यूनिवर्स को दैट यू डिजर्व दैट। आप पा सकते हो उस चीज को। जब तक हम खुद को ही नहीं ये साबित करेंगे कि मुझे वो चीज चाहिए, है ना। देखो, चाहिए और मैं डिजर्व करता हूं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना। पहले आपको ये प्रूव करना है अपने आप को कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, आई रियली मतलब डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं डिजर्व करता हूं ना, तब यूनिवर्स आपको वो चीज गिफ्ट करने का सोच सकता है, क्योंकि तुम्हें नीडफुल भी है और तुम खुद को मान रहे हो कि आई रियली डिजर्व दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर आप अपने आप को बहुत ब्रॉडर एंगल से देख ही नहीं रहे हो तो फिर चीजें नहीं आसान होंगी। फिर आता है हमारे पास जो मेरा फेवरेट है, फोर्थ पॉइंट, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट है बच्चों। फोर्थ पॉइंट के बिना पहले तीनों वेस्ट है। फोर्थ पॉइंट इज गॉड्स ग्रेस। देखो, मैं एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोई, ठीक है। मैं एक दिन उससे मिला और मैं उसकी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का दिनचर्या देखा, उसका देखा कैसे दिन बिताता है वो। और मैंने इस बात को मान लीजिए कुल 2 साल तक ऑब्जर्व किया कि ये क्या क्या करता है पूरा दिन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी में वही 2 साल अपना लिए कि मैं भी यही करूंगा। अब देखो, हार्डवर्क हो गया है ना, मैंने उतना ही हार्डवर्क कर लिया 2 साल के लिए। अब लेकिन वो चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या 2 साल बाद मिलेगी या 20 साल बाद मिलेगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द गॉड्स ग्रेस। अब ये वो डिसाइड करेगा मुझे ये चीज कब देनी है। मेरा काम तो चीजों को, टूल्स को रेडी करना है। टूल्स क्या है, मेरे टूल्स क्या है, मेरे टूल्स है हार्डवर्क, है ना। मेरे टूल्स है अपने थॉट्स को ठीक करना, मेरे टूल्स हैं जितनी हो सके मुझसे वो मेहनत करना, है ना। लेकिन एट द एंड रिजल्ट गॉड डिसाइड्स, गॉड्स ग्रेस डिसाइड, उसकी रहमत डिसाइड्स, है ना, कि वो चीज हमें कब मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी वो कोई और डिसाइड करेगा, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे। अब मुझे कई बार लगता है ये चीज मुझे आज मिल जाती तो बेटर होता, लेकिन शायद नहीं, शायद ये चीज परसों मिलेगी तो उसका यूज ज्यादा हो पाएगा, माइट बी, ही नोस, वी डोंट नो ना। तो ये मेरा फेवरेट है, गॉड्स ग्रेस, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर थे एक बार देखो, बताओ मुझे जरा। पहला फैक्टर वो करंट सिचुएशन। आप किसी की करंट सिचुएशन देखिए,
आप आराम से प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसको कल क्या मिलेगा या कुछ दिन बाद क्या मिल सकता है ना। सेकेंड इज मैनिफेस्टेशन। जब तक आप अपने दिमाग में अपनी विजुअल पिक्चर नहीं बनाओगे दैट यू नीड दैट, है ना, आप सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करोगे, तब तक वो चीजें आपकी तरफ बढ़ना नहीं शुरू होंगी। थर्ड वन, हाउ यू सी योर सेल्फ इन द लाइफ। आप अपने आप को कैसे देखते हो जीवन में। अगर आप अपने आप को ही अंडररेटेड समझोगे तो दुनिया तो समझेगी ना। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो, ओवर कॉन्फिडेंट समझो। ओवर नहीं, चलो ओवर कॉन्फिडेंट फिर गलत डायरेक्शन निकल जाता है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो दैट यू आर मतलब एबल टू डू एनीथिंग, है ना। तब लाइफ आपकी तरफ भी बढ़ना शुरू होगी, चीजें आपकी तरफ भी आना शुरू होगी। फोर्थ इज गॉड्स ग्रेस। इसके बिना कुछ नहीं है। हाँ, आपने सारे सारे टूल्स रेडी कर लेने हैं जीवन में। हार्डवर्किंग एक बंदे के सक्सेसफुल होने के सारे फैक्टर चूज कर लो चाहे, लेकिन कब मिलेगा, कब यूजफुल हो पाएगा, कब बेटर है आपको मिलना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय समवन एल्स। एक बार कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो, है ना। और ये बात मेरी बस बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, करंट सिचुएशन मैटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट सिचुएशन। आप आज मेहनत कर रहे हो तो आप अपना कल प्रिडिक्ट जरूर कर पाओगे। ठीक है, ये इतना आसान है बच्चों, ये इतना आसान है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। सो गो अहेड विद दिस। ठीक है, ट्राई करो, अपनी करंट सिचुएशन को मैनेज करो, तभी आपका कल बेटर हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चा लोग।